हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम गणित विषय की ट्यूशन करेंगे और आगे जितने भी वीडियो आएंगे उनमें लगातार अपन पढ़ते रहेंगे। तो कोई भी क्लास का विद्यार्थी हो, तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं सातवीं आठवीं जो भी है, जो गणित विषय में स्टार्टिंग से ट्यूशन करना चाहता है, तो बिना किसी पैसे के निःशुल्क रूप से इन वीडियो के माध्यम से आपको गणित विषय की ट्यूशन करवाई जाएगी। तो आप इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी करेंगे, यानी सामान्य जानकारी के बारे में करेंगे। संख्या ज्ञान की समझ टॉपिक 1 है। ये मेरे पास एक कार्य पुस्तिका है, तो उसमें अपन शुरू से एंड तक पढ़ेंगे। 3 अंकों की संख्याओं के साथ कार्य करना, यानी इसमें कुछ टॉपिक दे रखे हैं। यानी पहले टॉपिक को पढ़ेंगे। 3 अंकों की संख्या होगी, 1 से लेकर के 999 तक की संख्या जो बनने वाली है, उनके अपन समझ पाएंगे और उनके अपन समझ करके लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। स्थानीय मान की मदद से 999 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना इसमें सीख पाएंगे। स्थानीय मान के आधार पर 999 तक की संख्याओं के मानों की तुलना कर पाएंगे। तुलना का मतलब होता है कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, किसका मान कैसा आएगा, तो इस बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बराबर बंटवारे के संदर्भ में भिन्न पहचानते हैं, यानी बंटवारा करना भी सीख पाएंगे। अपनी संख्याओं को आपस में बराबर बांटना भी सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से समझेंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें कार्यपत्रक 1 है ये, और इस कार्यपत्रक को पढ़ने के बाद में आप सीख पाएंगे कि आप अपना समझ लीजिए। भले कोई सी क्लास का विद्यार्थी हो, अपने यहाँ पे गणित की ट्यूशन से संबंधित वीडियो बना रहे हैं, तो ये सभी क्लासों के लिए उपयोगी होगा। जो भी बालक गणित में पढ़ करके समझना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वह अपनी समझ को बेहतर बना पाएगा। अधिगम क्षेत्र संख्या ज्ञान की समझ, इसमें क्या क्या सीख पाएंगे, यानी गुणवत्ता किस प्रकार की आएगी। ये तो संख्या ज्ञान की समझ अपने को हो पाएगी। और अगला है अधिगम बिंदु में क्या है, स्थानीय मान की समझ के आधार पर 3 अंकों की संख्याओं का निरूपण करना। यानी स्थानीय मान के आधार पर 3 अंकों की संख्याएं जो होगी उनको लिख सकेंगे अपन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। इसमें नीचे सारणी को समझ कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे कुछ अपने को चित्र दिए हुए हैं, और इन चित्रों के अंतर्गत यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एक माचिस की जो तिल्ली होती है वह तिल्ली दिखाई हुई है, और इसमें एक बंडल दिखाया हुआ है, गुच्छा, और इसमें 1 से अधिक बंडल दिखाए हुए हैं। यहाँ पे 4 3 7 और 3 10, इसमें 10 बंडल दिखाए हुए हैं। ये एक बंडल है और ये है एक तिल्ली है। तो एक तिल्ली यानी एक का मतलब 1 इकाई होता है, ध्यान रखें। एक का मतलब 1 इकाई, और यहाँ पे एक इकाई को जोड़ करके 10 इकाई एक जगह की गई है, और 10 इकाई का एक गट्ठर बना दिया गया, बंडल बना दिया गया। तो इसे हम एक दहाई बोलते हैं। यानी 10 इकाइयों का एक बंडल या 10 तिल्लियों का एक बंडल यह होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं, यानी एक दहाई। और इसी प्रकार से 10 बंडल मिला दिए, ये एक बंडल हो गया। तो ऐसे 10 गट्ठरों को एक जगह यहाँ पे किया गया है। तो यह हो गई 100 तिल्ली होगी। इसमें कितनी तिल्ली हो गई, 100 तिल्लियों का एक गट्ठर हो गया। और 100 का एक गट्ठर या 100 इकाइयों का एक समूह हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, एक सैकड़ा बोलते हैं। तो ध्यान रखें, दहाई में 10 इकाई होती है और सैकड़ा में 100 इकाई होती है, और एक इकाई में 1 होती है। तो इस प्रकार से अब नीचे ये यहाँ पे इसके संकेत अपने को मिल गए हैं, और इन संकेतों के माध्यम से अपने नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको अपन समझ पाएंगे। ध्यान रखें, एक जो बंडल है उसमें 10 हैं, और 10 के ग्रुप बनाएंगे तो जुड़ते रहेंगे। 2 में 10, 2 में 20 तो हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे तो गट्ठर, बंडल व खुली तिलियाँ, ये तो है गट्ठर, और ये है बंडल, और ये है खुली तिलियाँ। तो इनको जोड़ करके किस प्रकार से लिख पाएंगे, इकाई, दहाई व सैकड़ा में अलग अलग लिखना। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है सैकड़ा, ये सैकड़ा दे रखा है। सैकड़ा कितने हैं, यानी सैकड़े का तो एक गट्ठर ये दे रखा है, एक गट्ठर। तो यहाँ पे लिख दिया 100, सैकड़े का 100 लिख दिया। फिर 10 की यानी दहाई कितनी है, तो 1 2 3 दहाई हैं, तो 3 दहाई में 30 इकाई हो गई, 30 ये लिख दिया। और खुली तिल्लियाँ कितनी हैं, 5 हैं, तो 5 यहाँ पे लिख दिया। अब तीनों को एक साथ योग किया, यानी एक तो सैकड़ा, 3 दहाई और 5 इकाई, तो तीनों जोड़ कर कितनी हो गई, 135 हो गई। 135 लिख भी सकते हैं, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये एक तो सैकड़ा का हो गया, और 3 दहाई में 30 हो गई, और ये 5 हो गए। ध्यान रखिए, इकाई में इकाई का अंक, दहाई में दहाई का अंक जुड़ता है, और सैकड़े में सैकड़े का अंक जुड़ता है। तो 5
3 और 1, इस प्रकार से 135 हो गए, तो यहाँ पर लिख दिया। अब इसी प्रकार से अपने को अगले वाले क्वेश्चन में भी हल करना है। हो सकता है आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, तो कोशिश करेंगे इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। इससे आगे वाली वीडियो में इससे संबंधित आगे की इसकी कठिनाई स्तर पे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें गट्ठर कितना है, ये बड़ा गट्ठर कितना है, ये बड़ा गट्ठर 1 और ये हो गए 2, इसका मतलब 2 सैकड़ा हो गए, 2 सैकड़ा हो गए। 2 सैकड़ा में कितनी तिलियाँ होंगी, 1 में 100 होती हैं, तो 2 में कितनी हो गई, 200 तिलियाँ हो गई, तो यहाँ पे 200 लिख दिया। इसके बाद में ये छोटे जो है ना दहाई वाले कितने गट्ठर हैं, बंडल हैं, तो ये 1 और ये 2 बंडल हो गए, तो 1 में 10 होती हैं, तो 2 में कितनी हो गई, 10 दूनी 20 इसमें हो गई। अब खुली तिलियाँ कितनी हैं, तो ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ये 7 लिखा हुआ है, 7 यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है वैसे तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब तीनों जोड़ कर कितनी हो गई, तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं 200, फिर यहाँ पे 20। ध्यान रखिए इकाई के अंक के नीचे इकाई का, दहाई के अंक के नीचे दहाई का और सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े का होता है, और ये नीचे लिख दिया 7 है। तीनों को जोड़ दीजिए, 7 2 और 2, 227। कितना हो गया, 227, तो इस खाली जगह में लिख दिया 227। ये इकाई का मान है, ये दहाई का, ये सैकड़े का। अपन बोल सकते हैं स्थानीय मान के माध्यम से 7 इकाई 2 दहाई और 2 ही सैकड़ा हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी में अब इसमें अपने को देखना है बड़े वाले गट्ठर कितने हैं, यानी ये गट्ठर कितने हैं, ये वाले 100 वाले जिनमें 100 हैं तिलियाँ हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 गट्ठर हो गए। कितने गट्ठर हो गए, 6। तो कितने सैकड़ा हो गई, ये 6 सैकड़ा हो गई। इसमें नीचे 600 तो लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, तो ऊपर देखो इसमें क्या लिखा था, 1 सैकड़ा, तो इसमें क्या आएगा, 6 सैकड़ा है तो 6 सैकड़ा लिखेंगे, 6 सैकड़ा, यहाँ पे आ गया 6 सैकड़ा। दूसरी लाइन किसकी है, दहाई की है, तो दहाई वाले गट्ठर कितने, इसमें ये 50 दे रखा है यहाँ पे। इसका मतलब 1 दहाई में 10 होते हैं, तो 2 दहाई में 20, 3 दहाई में 30, 4 दहाई में 40 और 5 दहाई में 50। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जैसे इसमें ऊपर लिखा है 3 दहाई, तो वैसे इसमें क्या लिखेंगे, 5 दहाई लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे 9 इकाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 इकाई। अब जोड़ के देख लीजिए, यहाँ पे 6 सैकड़ा में 600, 5 दहाई में 50 और 9 इकाई में 9 हो गए। 9 5 और 6 कितना बन गया, 659 है, 6 5 9, इस प्रकार से 659 बन गई है। तो ये आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है 659, इसमें लिख लिया। तो इसके बाद में नेक्स्ट होगा यहाँ पे, इसमें चौथे नंबर पे क्या आएगा। अब दोनों ही खाली दे दिए, पहले यहाँ पे ऊपर वाले में लिखा हुआ था, अब दोनों ही खाली दे दिए। तो अब देखने का ये सैकड़े वाला है गट्ठर, 1 2 3 4 5 गट्ठर हो गए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर वाले में लिखेंगे 5 सैकड़ा। दहाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 दहाई, तो लिखेंगे 6 दहाई लिख देंगे, 6 दहाई हो गई है, 6 दहाई। इसके बाद में खुली इकाई कितनी है, तो इन तिलियों को गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई, 8 तिलियाँ हो गई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8 इकाई लिख देंगे। तो अब इनको नीचे लिखेंगे, 5 सैकड़ा में कितने होते हैं, 500 इकाइयाँ होती हैं, तो ये 500, 6 दहाई में 60 और 8 इकाई में 8, जोड़कर कितने हो गए, ये देख लीजिए 500, फिर ये 60 और ये 8, तो 8 के 8, 6 के 6, 5 के 5, तो ये हो गई संख्या, हो गई 568, 5 6 8, 568 हो गई। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसी में। फिर देखेंगे इसमें बड़े बड़े गट्ठर कितने हैं, यानी एक गट्ठर 1 सैकड़ा कहलाता है। ये 1 सैकड़ा है, ये 2 सैकड़ा, ये 3 सैकड़ा हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये 7, तो ऊपर लिख देंगे ये 7 सैकड़ा। ठीक है, ये सैकड़ा वाला हो गया स्थान। और इसके बाद में दहाई कितनी है, 1 2 3 4 दहाई है, तो 4 दहाई। और इसके बाद में इकाई कितनी है, 1 2 3 4 5 इकाई है ये, तो लिख देंगे यहाँ पे 5 इकाई होगी।
अब 7 सैकड़ा में कितने होते हैं? 700, 4 दहाई में 40 और 5 इकाई में 5। तो आप इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 700, फिर आगे 40, यानी तो 740 हो गया सीधा ही जोड़ेंगे तो, और फिर 5 और हो जाएंगे तो 40 के आगे 5 और जोड़ लीजिए तो 745। 745 इस प्रकार से अपने स्थानीय मान के माध्यम से इनको जोड़ के देख लिया। सीधा अलग अलग गिना नहीं है। 7 सैकड़ा का मतलब 700, फिर 4 दहाई में 40 और 5 इकाई में 5, तो 745 हो गए तीनों जोड़ करके देखा तो। इस वीडियो में स्थानीय मान से संबंधित जानकारी थी। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह गणित की ट्यूशन से संबंधित वीडियो है जो क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो बच्चा मतलब समझना चाहता है, विषय वस्तु को जानना चाहता है, 0 से पढ़ना चाहता है, तो उन सब के लिए यह उपयोगी होगा। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़िए और आगे